हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो देखने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर सबसे पहले कमेंट कीजिए, क्या आप लोगों का पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया बायोलॉजी का। अगर हो गया तो कमेंट करके बताइए सबका कंप्लीट हुआ कि नहीं। ठीक है, अगर हो गया तो सबको बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। और चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जनन स्वास्थ्य, इस वीडियो में हम लोग चौथा चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, और इसको भी जिस तरह आप पिछले चैप्टर को याद किए हैं, क्लियर किए हैं, उसी तरह इसको भी याद करना है। अगर अभी तक आप नहीं किए हैं कोई भी चैप्टर क्लियर तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य चैप्टर का कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। कह रहे जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैलोग्राफी कहलाता है कि मनोजीव विज्ञान कहलाता है, या बायोग्राफी कहलाता है, या डेमोग्राफी कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय के कॉपर टी के एक प्रभावी एक अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, कह रहे गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का कारण, मुख्य कारण क्या है। आप लोग को इस चैप्टर में थ्योरी में बताए होंगे कि गर्भ रोकने का ये जो है ना कॉपर टी जो है गर्भ रोकने का एक युक्ति है। तो इसका मुख्य कारण क्यों है, क्यों इसके द्वारा रोका जाता है गर्भ को। पहला ऑप्शन है शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी होना, या गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि होना। तीसरा है शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी होना, या इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि ये सब बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जनसंख्या वृद्धि है क्या है, लॉग है कि स्थिर है, या एक्सपोनेंशियल है, या नन है। ठीक है, तो ये मानव जनसंख्या वृद्धि स्थिर रहने वाला नहीं है। ठीक है ना, यानी तीनों ऑप्शन गलत है, ना ही लॉग है, ना ही स्थिर है, ना ही एक्सपोनेंशियल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा में मुखीय, कर मादा में मुखीय गर्भनिरोधक किसे रोकती है। अंडोत्सर्ग को रोकती है कि निषेचन को रोकती है, या रोपण को रोकती है, योनि में शुक्राणु का प्रवेश होने से रोकता है। तो मुखीय गोली का मतलब होता है मुख से खाने वाला गोली। ठीक है, तो खाने वाला जो टेबलेट्स होते हैं वो किसको रोकते हैं, तो मादा में। तो याद रखिएगा मादा में मुखीय गर्भनिरोधक जो किसे रोकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग। ठीक है, मुखीय गोली जो है अंडोत्सर्ग ही रोक देता है, माने अंडा को ही, अंडा का उत्सर्जन ही नहीं होने देता है। ठीक है ना। कह रहे कॉपर टी रोकती है, कॉपर टी किसे रोकती है, तो अंडोत्सर्ग को रोकती है, या अंड निषेचन को, या भ्रूण रोपण को, या बी और सी दोनों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंड निषेचन को। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, आय में कमी होता है, या ज़मीन में कमी, या खनिज पदार्थ की कमी, या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कर शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, इन विट्रो कहते हैं, इन विवो कहते हैं, या दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते। तो आंसर हो जाएगा इसका इन विट्रो। पढ़ाए होंगे आप लोगों को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF। तो याद रखिएगा शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। नेक्स्ट है मानव द्वारा कौन सी, कह रहे मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है। कह रहे मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट, या ओजोन परत का क्षरण, या प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण, या मृदा अपरदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, गर्भपात है, या मुखी गोलियां हैं, ठीक है, या वीर्य सेचन है, या बंध्याकरण है। तो याद रखिएगा जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि है वो बंध्याकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है
संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? कह रहे संतानोत्पत्ति नियंत्रण के यानी संतान की उत्पत्ति का कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? हार्मोनल विधि से कर सकते हैं, या प्राकृतिक विधि से कर सकते हैं, या यांत्रिक विधि से, या इनमें से सभी विधि से? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति, करें निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा निरोध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का क्या नाम है? करें जन्म से पहले जब माँ के गर्भ में, माँ के भ्रूण में ही बच्चा होता है, तो उस टाइम जो जांचा जाता है बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है, कैसा है, ठीक है, भ्रूण का जांच करने के लिए जो विधि अपनाते हैं, ठीक है, उस विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि का नाम है एमनियोसेंटेसिस। तो याद रखिएगा, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा जांच है जिसके वजह से, इसी जांच के वजह से माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, ठीक है, तो हम लोग जान पाते हैं कि बच्चा पोषित है, ठीक से पोषण हो रहा है कि नहीं, बच्चा में कोई कमी तो नहीं है। ठीक है, तो यही वो जांच है, क्या नाम है? एमनियोसेंटेसिस। इसी के द्वारा पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन, कह रहे भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। ठीक है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1951 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, करेक्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण किस में कराया जाता है? तो याद रखिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण जो है फैलोपियन नलिका में कराया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 35 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जांच किया जाता है, किसका जांच किया जाता है? अभी तुरंत बताए थे एक क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा किसका जांच किया जाता है? भ्रूण के स्वास्थ्य का, या लिंग का, या आनुवंशिक संरचना का, या इनमें से सभी का? तो देखिए, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि भ्रूण का स्वास्थ्य माने बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, माँ के भ्रूण में जो बच्चा है उसका स्वास्थ्य कैसा है, इसकी जानकारी भी एमनियोसेंटेसिस के द्वारा ही होता है। बच्चा लड़का है या लड़की, इसकी जानकारी भी एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, जांच के द्वारा ही होता है। आनुवंशिक संरचना, इसका भी जांच इसी की जांच के द्वारा होता है। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या क्या थी? तो आंसर हो जाएगा लगभग 2 अरब। क्या हो जाएगा? लगभग 2 अरब, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या क्या थी? ठीक है, तो 2000 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब थी। ठीक है, 1900 ईस्वी में 2 अरब था, और 2000 ईस्वी में कितना हो गया? 6 अरब हो गया था। फिर कह रहे हैं, इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? एड्स है, गोनोरिया है, यूरेथ्राइटिस है, ये सभी है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, या प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाएगी, या जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, या प्राकृतिक संपदाओं में वृद्धि होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संचारित रोगों की जांच किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए संकरण के द्वारा, या पॉलीमेरेज चेन प्रतिक्रिया द्वारा, या एलिसा जांच द्वारा, या इनमें सभी द्वारा? तो आंसर हो जाएगा इनमें सभी द्वारा। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन औषधि रहित आईयूडी है? अरे निम्न में से कौन औषधि रहित आईयूडी है? इसका सही आंसर हो जाएगा लिपेस लूप। नेक्स्ट है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है? याद रखिएगा आरसीएच। आरसीएच जो है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा आरसीएच। नेक्स्ट है, दंपत्ति के बंद होने का कारण। कह रहा दंपत्ति के बंद होने का
कारण निम्न में से कौन हो सकता है? जन्मजात हो सकता है या रोगजन? करे दंपत्ति के बंध, बंध मतलब बांझ, जो कभी कभार समाज में सुनते होंगे कोई बांझ हो जाता है, ठीक है, तो वही कह रहा है दंपत्ति के बंध। दंपत्ति मतलब जिसके संतान नहीं होते हैं, तो इसका बंद होने का क्या कारण है? जन्मजात होता है ऐसा, या रोगजन्य होता है, या शारीरिक, या उपरोक्त सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए याद रखिएगा 21 जुलाई को। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई को। नेक्स्ट है कॉपर्टी का क्या काम है? तो याद रखिएगा कॉपर्टी का काम है निषेचन को रोकना। नेक्स्ट है जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही ऑप्शन है व्यवहारात्मक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, तो उपरोक्त में सभी, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? मुखीय गोली, मुखीय गोली तो पुरुष खा नहीं सकता है, ठीक है। अरे सिंटू वीडियो देख रहा है? तुम्हारे में हर गुण जो है ना लड़कीये वाला है, तुम तो खा सकता है ना। चलिए जिसको जिसको जो पुरुष गोली नहीं खाते हैं, मुखीय गोली, गर्भ निरोधक गोली, तो कृपया सिंटू को खरीद के दे दीजिए मुखीय गोली, ठीक है। वो विदाउट लड़की, वो लड़की तो है नहीं, बिना लड़की होते हुए भी वो प्रेग्नेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको ज़रूरत है मुखीय गोली देने का। ऐसे तो कोई पुरुष मुखीय गोली का यूज नहीं करता है, ठीक है। किस लिए? गर्भ रोकने के लिए, और किसी के लिए तो खैबे करता है, बुखार होगा तो नहीं खाएगा। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? मुखीय गोली, ट्यूबैकोटोमी, या वैक्सोटोमी, या इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष के लिए मुखीय गोली जरूरी नहीं है। ट्यूबैकोटोमी जो है ये मादा में होता है, मुखीय गोली भी मादा को दिया जाता है। वैस्कोटोमी सिंटू करा सकता है, ठीक है ना। ठीक है सिंटू, हम लोग सब मिल करके तुम्हारा वैस्कोटोमी करवा देंगे। तो याद रखिएगा वैस्कोटोमी जो है पुरुषों में होने वाला तकनीक है, इससे जो है रोका जा सकता है जनसंख्या को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति हजार व्यक्तियों में जन्म लेने वाली संख्या को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा लगभग जन्म दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतः गर्भाशयी युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहेली है। सिंटू देखो ध्यान दो, सहेली क्या है, ठीक है। सहेली क्या है? महिलाओं के लिए बंधकरण की शल्य विधि है, या महिलाओं के लिए मुखीय गर्भ निरोधक है, महिलाओं के लिए डायफ्राम है, या इनमें से सभी है? आंसर हो जाएगा महिलाओं के लिए मुखीय गर्भ निरोधक। सहेली जो है टेबलेट का नाम है, ठीक, जो महिलाओं के लिए मुखीय गोली यानी ये गर्भ निरोधक के लिए महिलाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मादा में मुखीय गर्भ निरोधक निम्न में से किसे रोकती है? मादा में जो मुखीय गर्भ निरोधक यानी गर्भ निरोधक दवाई जो खिलाया जाता है महिलाओं को, तो दवाई जो है किसे रोकता है? निषेचन को, या रोपण को, अंडोत्सर्ग को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग। नेक्स्ट है स्वगर्भता समापन कितने सप्ताह तक की अवधि का सुरक्षित माना जाता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 12 सप्ताह। कह रहे रोग विधि निम्न में से कौन सी है? डायफ्राम है, निरोध है, गर्भाशय की ग्रीवा टोपी है, या इनमें सभी? आंसर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट है विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जरूरी है? कह रहा विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जरूरी है? यौन संचारित रोगों एवं एड्स की जानकारी के लिए, या यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा पाने के लिए, या सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं के लिए, या इनमें सभी के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी के लिए। आंसर है क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश की तकनीक को क्या कहते हैं? कह रहा अंडवाहिनी में जब युग्मक बना के सीधे उसमें प्रवेश करा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। IVF एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है? अंडवाहिनी में सीधे युग्मक को प्रवेश करा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल पीलो का अवयव निम्न में से कौन है? ओरल पीलो का अवयव निम्न में से कौन है?
रिलैक्सिन है, प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, करें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हार्मोन मोचक आईयूडी है? इसका आंसर हो जाएगा LNG-20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी से निकलने वाले आयन होते हैं, कॉपर टी से निकलने वाले आयन होते हैं यूके होते हैं या CUK होते हैं, सॉरी AUK होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है AUK, ऑप्शन नंबर बी CUK, ऑप्शन नंबर सी FEK, ऑप्शन नंबर डी AGK। तो आंसर हो जाएगा CUK। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वस्थ समाज को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, मानव में 1 महीने की स्वगर्भता के बाद भ्रूण में निर्मित होता है। अगर मानव में 1 महीने की स्वगर्भता के बाद भ्रूण में क्या निर्मित होता है? आंसर हो जाएगा हृदय। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, आज इस वीडियो में जो है चौथा चैप्टर भी कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 5वां चैप्टर के साथ, तब तक के लिए याद कीजिए। ठीक है, सभी को बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 5वां चैप्टर के साथ। थैंक यू।